अगर यह कहा जाए कि देश इस समय बड़ी तेजी से राजनीतिक परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां एक तरफ सालों से धूल फाक रहे बिल या विधेयक को पास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत में कुछ ऐसे लोगों ने कदम रख लिया है जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं पारंपरिक पार्टियों को एक सीख भी दे रहे हैं। साधारण सा दिखने वाला चेहरा, घिसी मोहरी वाली पैंट, साइड से थोड़ी ढीली शर्ट और पैरों में पड़ी फ्लोटर सैंडलें बताती हैं कि यह कोई आम आदमी है। लेकिन यही आम आदमी पिछले कुछ सालों में कब खास हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। आज यही आम आदमी भारत की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में लगातार 3 बार तक मुख्यमंत्री बने रहना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे में आज हम आपको अरविंद केजरीवाल के आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिपानी में हुआ था। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल इंजीनियर थे। एक साधारण परिवार के मुखिया गोविंद राम के 3 बेटे और बेटियां हैं। अरविंद केजरीवाल की माता का नाम गीता देवी है। अरविंद केजरीवाल ने 1989 में आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी कि बीटेक की उपाधि प्राप्त की। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद टाटा स्टील कंपनी में काम किया, लेकिन यहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार और लोगों की निष्क्रियता की वजह से काम छोड़ दिया। टाटा स्टील कंपनी के साथ अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी और पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में रामकृष्ण मिशन के साथ काम करने लगे। साल 1992 अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही कामयाब रहा। अरविंद केजरीवाल 1992 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस में आ गए और उन्हें दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। उन्होंने कुछ विदेशी कंपनियों के काले कारनामे पकड़े कि किस तरह वे भारतीय आयकर कानून को तोड़ती हैं। उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं और फिर तबादला भी हो गया, जिसके बाद उनका सरकारी सेवा से मोहभंग हो गया। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार का कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल ने आयकर विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। प्रारंभ में अरविंद ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 2000 में उन्होंने काम से विश्राम ले लिया और दिल्ली आधारित एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन नामक संस्था की स्थापना की, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। इस संस्था के जरिए अरविंद और उनके दोस्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हर मुमकिन कोशिश की। 2006 में केजरीवाल ने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से परिवर्तन से जुड़ गए। अब केजरीवाल का नाम किसी के लिए अनजान नहीं था और अन्ना हजारे के साथ उनका नाम अन्ना के मुख्य सलाहकार के तौर पर जुड़ गया। 6 फरवरी 2007 को अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2006 के लिए लोक सेवा में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। 2006 में उन्हें उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जिस सूचना का अधिकार को नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, उसका श्रेय भी अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर अरविंद ने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया और कुछ सालों के संघर्ष के बाद उन्हें सफलता भी मिली। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम यानी कि RTI को पारित कर दिया। साल 2006 में केजरीवाल ने लोगों में सूचना का अधिकार के इस्तेमाल करने को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया। अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल आंदोलन से अलग हटकर आम आदमी पार्टी के नाम से जब एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि पार्टी बनने के 1 साल बाद ही आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी।
शुरुआत में अरविंद ने पार्टी बनाने के बाद देश की राष्ट्रीय पार्टियों के असली चेहरे को सामने लाने के लिए छापामार शैली अपनाई। अरविंद दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और घर घर जाकर उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया और पार्टी को एक विकल्प के रूप में तैयार किया। परिणाम आपके सामने है। आम आदमी पार्टी के गठन के बाद उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें भारी वोटों से हरा दिया। वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन 49 दिनों बाद ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में केजरीवाल ने दोबारा चुनाव लड़ा और 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार साल 2020 में दिल्ली के 70 सीटों में 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 16 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली। 1993 में मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात सुनीता से हुई। साल 1955 में उन्होंने उनसे शादी कर लिया और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो कैसा लगा आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में जानकर? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।